साल 2010 को घोटालों का साल कहना गलत नहीं होगा। ये साल गवाह बना देश के सबसे बड़े घोटालों का, फिर चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, आदर्श सोसाइटी स्कैम हो या फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो। इन घोटालों ने यूपीए सरकार की जड़ें हिला दी और देश को झकझोर कर रख दिया। नए साल को बीते अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो साल 2010 में आपको सिर्फ घोटाले ही याद रहेंगे। ऐसे घोटाले जिनका खुलासा होते ही देश में हड़कंप मच गया था। घोटालेबाजों ने जनता के हजारों करोड़ों रुपयों का सौदा कर दिया था। कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान जब देश फक्र महसूस कर रहा था, जब देश की जनता इस बड़े आयोजन का सपना बुन रही थी, जब राजधानी की निगाहें कॉमनवेल्थ गेम्स के सब्ज बाग देख रही थी, इसी दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स के जरिए हजारों करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। सुरेश कलमाड़ी और उनके करीबी जनता की गाड़ी कमाई को डकारने की फिराक में लगे थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। कलमाड़ी तो सिर्फ मोहरा भर थे, घोटाले की गंगा तो कहीं और से बह रही थी। कलमाड़ी जी तो भ्रष्टाचार में एक पार्ट है, मैं तो उनका कोई समर्थन नहीं करता, पर सुरेश कलमाड़ी को जो पैसा मिला है उसका फर्स्ट एडवांस इज आल्सो सैंक्शन बाय पीएमओ। वक्त बीतता गया और वो घड़ी नजदीक आ गई, लेकिन तैयारियों और बद इंतजामी के नाम पर सिर्फ भरोसे का मरहम ही जनता को दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज को सजाया गया, दुगुनी तिगुनी कीमतों पर तैयारियों को अंजाम दिया गया और रची गई करोड़ों रुपयों को अंजाम देने की एक बदनुमा साजिश। ऐसे में सवाल ये था कि सरकार और सरकारी विभाग के अधिकारी क्यों चुप थे? उनकी आंखों के सामने ही इतना बड़ा हेरफेर होता रहा और सरकार बेखबर क्यों रही? ऐसे में जनता की रहनुमा बनकर आई एक आवाज, जनता की आवाज, भारतीय जनता पार्टी। सोनिया जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप आपके अधिवेशन में हमारे नाम से चिल्ला रही है। मुझे बताइए, ये 2G स्पेक्ट्रम में घोटाले करने वाली सरकार कांग्रेस की, मंत्री कांग्रेस के, निर्णय सरकार के, वही कांग्रेस का, कॉमनवेल्थ गेम में परचेज करने वाले नेता कांग्रेस के, सब जगह आपकी इन्वॉल्वमेंट है और आप कहिए कि भ्रष्टाचार पर बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपकी पार्टी इसमें कोई जिम्मेदार नहीं और ऊपर से शोर मचा रहे हैं। घोटाले सामने आते रहे और बीजेपी अपनी आवाज बुलंद करती रही, सवाल उठाती रही कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर सरकार की मौजूदगी में ऐसे घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया? जो काम 100 करोड़ में होता है वहाँ 980 करोड़ रुपए खर्चा हुए। दिस इज ए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट, यूपीए और सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और देश की जनता ये चाहती है कि इन सब घोटालों की नैतिक जिम्मेदारी लेकर प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा देना चाहिए। देश शर्मसार था। जहन में एक ही सवाल था कि गेम्स की आड़ में जनता की मेहनत का सौदा क्यों हुआ? घोटाले मीडिया की सुर्खियां बने, कलमाड़ी पर उंगलियां उठना शुरू हुई और सरकार कटघरे में थी, सवालों के घेरे में थी सरकार। भ्रष्टाचार के चलते ये सरकार बदनाम हो गई और आज पूरी की पूरी सरकार कटघरे में खड़ी है। सरकार ने जांच का भरोसा दिलाया, लेकिन वो नाकाफी था। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की चलाई मुहिम का ये नतीजा निकला कि खेलों के खत्म होते ही सरकार को दबाव में आकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ छापे और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई करनी पड़ी। क्लेम करना कि हमने इतने करप्ट लोगों को निकाल दिया, उसका मतलब इतने करप्ट है, हमारे पास नहीं होंगे इतने करप्ट तो क्या करें हम? अभी कॉमनवेल्थ घोटाले के जख्म ताजा थे कि मुंबई के आदर्श हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले का पर्दाफाश हुआ। बेशकीमती जमीन पर शहीदों की बेवाओं के लिए बने शानदार फ्लैट उन्हें कौड़ियों के मोल दे दिए गए। करीब 8.5 करोड़ रुपए कीमत वाले ये फ्लैट सदस्यों को 60 से 85 लाख रुपए तक में मिल गए। आदर्श भ्रष्टाचार जो है सोसाइटी का, ये तो आइसबर्ग का ऊपर का एक छोटा दिखता है उतना ही भाग है, पर इस बहाने क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी ने जो भ्रष्टाचार लिप्त पार्टी है उसने जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको मान्य करके इन दोनों पर कार्रवाई की
ये शुरुआत है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला उजागर होने के बाद महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक चौहान की कुर्सी खतरे में आ गई थी। बीजेपी के कड़े तेवरों और विरोध के बाद अशोक चौहान को इस्तीफा देना पड़ा। महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक चौहान और उनके सहयोगियों के सारे राज बेपर्दा हो गए। तो देखते ही देखते संसद का शीत सत्र आया। विपक्ष घोटालों पर एकजुट था, बीजेपी का भ्रष्टाचार पर रुख साफ था। आखिर सवाल जनता की गाड़ी कमाई का जो था। पार्टी के आला नेताओं ने सरकार से संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी गठित करने की मांग उठाई। बीजेपी जेपीसी पर अडिग थी। जितने बड़े स्तर का ये घोटाला हुआ है, जेपीसी के अलावा कोई दूसरा मंच इसकी जांच नहीं कर सकता। लेकिन सरकार के अड़ियल रवैये ने संसद में गतिरोध बनाए रखा और संसद में काम नहीं होने दिया। एक बार पूरे विपक्ष की ओर से, यद्यपि पूरा विपक्ष यहाँ नहीं है, यहाँ पर तो एनडीए है, पूरे विपक्ष की ओर से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि संसद की कार्यवाही कम से कम जो बाकी दिन बचे हैं 13 तारीख तक, वह ठीक प्रकार से चले। इस दृष्टि से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कंसीड करे। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब विपक्ष और खासतौर से बीजेपी ने जेपीसी और पीएम के इस्तीफे की मांग न उठाई हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं रहा। पार्टी सड़कों पर उतरी, दिल्ली में विशाल रैलियां निकली और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। इसलिए नहीं दी जा रही कि सरकार को लगता है ये मुद्दा जीवंत रहेगा, जीवित रहेगा। लेकिन हमने तय किया कि अगर आप जेपीसी के माध्यम से इस मुद्दे को जीवित नहीं रखना चाहते तो हम जनता के माध्यम से मुद्दे को जीवित रखेंगे और हम जाएंगे लोगों के बीच में, घर घर द्वार द्वार जाकर हमारा कार्यकर्ता लोगों को बताएगा कि ये घोटाले क्या है। संसद एक दिन भी नहीं चल पाई। जनता मांग रही थी जवाब। घोटाले सुर्खियां बटोर रहे थे और देश की मीडिया सवाल पर सवाल दाग रही थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ए राजा और अशोक चौहान का इस्तीफा लेने वाली कांग्रेस सरकार पीजे थॉमस के मामले में फंसती नजर आ रही है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि थॉमस की नियुक्ति खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने की थी। अब खुद सरकार भी जानती है कि जब तक थॉमस सीवीसी बने रहेंगे, सरकार के लिए अपने दामन से भ्रष्टाचार का दाग हटाना मुश्किल हो जाएगा। जब ए राजा के घरों पर छापे पड़े, जाहिर सी बात है कि नीरा राडिया काफी अलर्ट हो गई होंगी। तो ऐसे में अब जो छापेमारी हो रही है, क्या लगता है क्या हासिल होगा इससे? सरकार जेपीसी की मांग पर किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनने के बाद सीबीआई ने टेलीकॉम जांच का स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है। इस रिपोर्ट में सब कुछ है, लेकिन मंत्री ए राजा का कोई जिक्र नहीं है। साफ है कि सीबीआई की जांच अभी तक मंत्री ए राजा तक नहीं पहुंच पाई है। स्पेक्ट्रम घोटाला प्रधानमंत्री के दरवाजे तक पहुंच गया है और प्रधानमंत्री को अब आगे आके अपनी सफाई देनी पड़ेगी। CBI raids on A Raja and his kin come too little, are in fact too little and too late. The raids in fact need to confirm, in fact the raids do confirm the need for a JPC into the 2G probe is what the CPIM has to say. Let's listen in. Already arrived and he's just अभी कुछ दिन भी नहीं बीते थे, सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई और सामने आया देश को दहला देने वाला 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला। 1,76,000 करोड़ के इस घोटाले ने सभी के होश फाख्ता कर दिए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सभी घोटालों पर भारी था। ये घोटाला हिमालय जैसा विशाल था। केंद्र सरकार कांप गई थी और सियासी गलियारों में खलबली मच गई थी। कथित तौर पर तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए राजा के शामिल होने की बात सामने आई। जब राजा पर इस्तीफे का दबाव बढ़ने लगा तो राजा ने चुप्पी साधते हुए सरकार को ही कटघरे में रखा। राजा के बयानों से एक बात तो साफ थी कि राजा इस पूरे घोटाले में अकेले राजदार नहीं है। इस घोटाले की जानकारी सरकार को थी, कांग्रेस आला कमान को थी। इस सब के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री खामोश थे। साफ है सरकार अनजान नहीं थी। राजा के सामने आते ही सरकारी बैठकों का दौर चला, लेकिन पीएम ने चुप्पी साध रखी थी। Today appears that he is losing his will to govern.
And that's the silence he is going into. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन व्रत नहीं तोड़ रहे थे। उधर बीजेपी के निशाने पर सीधे सरकार और कांग्रेस आला कमान ही रहा। बीजेपी ने साफ शब्दों में कहा कि 2G स्पेक्ट्रम जैसे बड़े घोटाले में पीएम की गैर जानकारी नामुमकिन है। प्रधानमंत्री तो मिस्टर क्लीन है। अगर आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और आप देखकर आंखें मूंदते हैं तो भी आप उतने ही बड़े अपराधी हैं। ये घोटाला इतना बड़ा था कि प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए जाने लगे। माना गया कि प्रधानमंत्री इस घोटाले से अनजान नहीं थे, लिहाजा नैतिकता के तौर पर उनके इस्तीफे की मांग उठना लाजमी था। इधर इन घोटालों की आंधी कांग्रेस आलाकमान तक जा पहुंची। विपक्ष के सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री के साथ 10 जनपद भी आ गया था। प्रधानमंत्री होते हुए भी वे प्रधानमंत्री के अधिकारों का जो संविधान ने उनको दिया है, जो देश की जनता ने उनको दिया है, उसका उपयोग न करके पूरी देर प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस विषय में 10 जनपद क्या कहता है। वहीं इस घोटाले में कॉर्पोरेट जगत के लिए लॉबिंग करने वाली नीरा राडिया और कई बड़े कारोबारी घराने इस घोटाले में शामिल दिखे। राडिया टेप्स के आने के बाद मामला केवल भ्रष्टाचार का नहीं रह गया। टेप्स के खुलासों ने भारतीय लोकतंत्र के चारों खंभों के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। इधर संसद का सत्र बरकरार था और सिलसिलेवार ढंग से बीजेपी जेपीसी मांग पर अड़ी थी। बाद में घोटालों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। कलमाड़ी और ए राजा के ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2007 की अक्टूबर में अगर ऑफेंस होता है और 3-3.25 साल बाद उसकी जांच होती है तो कितने तथ्य सामने आएंगे, ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। आखिरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 22 दिसंबर को एनडीए ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली निकाली। भ्रष्टाचार पर बीजेपी का रुख साफ था, सरकार पर वार और पीएम पर प्रहार। घोटालों से घिरी सरकार पर बीजेपी शुरुआत से ही हावी रही। संसद में सवालों के तीर गूंजते रहे तो सड़कों पर आंदोलन जारी रहा। घोटाले अब जांच के घेरे में है, सरकार मुश्किल में है। बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो वाकई आप सबकी भारतीय जनता पार्टी है। राहुल शर्मा, न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो, दिल्ली।